एक चादर है, शब्दों का ताना बाना है, कलम के हथकरघे पर किससे कहानी बुनते जाना है। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। साहित्य उत्सव की 5वें और 6ठे दिन की गतिविधियों पर यह है हमारी विशेष टीवी रिपोर्ट। सृजन की रंगोली सजी, लेखकों ने अपने विचार रखे, साथ ही समाज, युवाओं, बच्चों और महिलाओं से जुड़े सार्थक विषयों पर विमर्श हुआ। आपको ये सभी आकर्षण तो दिखाएंगे ही, साथ ही पाठकों की और लेखकों की बात भी सुनवाएंगे। देखते हैं ये विशेष टीवी रिपोर्ट साहित्य उत्सव से। जीवन के अनुभव को सुंदर ढंग से कहने का माध्यम ही साहित्य है और इस साहित्य की बड़ी गहरी और सुंदर विधा है कविता। और 5वें दिन कविता पाठ में जब आदिवासी कवियों ने अपनी बात रखी तो उनके स्वरों में जंगलों की खुशबू थी, नदियों का निनाद था और चहचहाहट थी पक्षियों की। इन कवियों के साथ मानो उनकी सारी जनजातीय संस्कृति यहाँ उमड़ आई थी और पाठकों ने, श्रोताओं ने और कला प्रेमियों ने उस संस्कृति को पूरे दिल के साथ अपनाया। आइए आपको इन्हीं आदिवासी कवियों की अभिव्यक्ति से परिचित करवाते हैं। तमाम बाधाओं पर विजय पाकर तुमने यह बता दिया कि इंसान शरीर से नहीं, विचारों से अपाहिज होता है। शारीरिक अपंगता से बढ़कर मानसिक अपंगता होती है। शारीरिक अपंगता से बढ़कर मानसिक अपंगता होती है, जो अक्सर आप जैसे और हम जैसे स्वस्थ कहलाए जाने वाले लोगों में देखी जाती है। Inside the western range, blooms she rolled in the garden. The fragrance swept over the world. The nectar of freedom, loving hid inside. She is praised, didn't love though be hilly bloom. Nay, she is not in a lay of the wild, that wither unknown and unsung. He was rather one fully blown, like the evening star. भारत विविध बोलियों और भाषाओं का देश है, जिनके बारे में कहा जाता है कि कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर बानी। और जब ये सभी भाषाएं एक साथ एक ही मंच पर नजर आती हैं तो बन जाता है अभिव्यक्ति का सुंदर इंद्रधनुष। यही सुंदर इंद्रधनुष सजा था मीराबाई सभागार में, जहां उड़िया, बंगाली, मैथिली, हिंदी समेत कई भाषाओं के कवियों ने अपने उद्गार व्यक्त किए। सत्य न्याय तप धर्म सनातन किर मृण्मय आदर्श, हे श्रेष्ठतम धनुर्धर अहसों दीपित भारतवर्ष। पाबी मृदुल संस्पर्श बन गिलय दंडक वन सुरधाम। जग कहैछ धरतीक आत्मा हम कहैत छी राम। मानवता किर मान सरोवर किर स्वर्णिम जल जात। शुचिता किर आदिम जीवित परिभाषा छी हे तात। सगरो पृथ्वी रामायण सो सर्जित विश्वग्राम। जग कहैछ धरतीक आत्मा हम कहैत छी राम। गीत नवे गातो मी, गीत नवे गातो मी, तुटलेल्या ताऱ्यांतून, तुटलेल्या ताऱ्यांतून वासंतिक स्वर पाझर, तुटलेल्या ताऱ्यांतून वासंतिक स्वर पाझर। पाषाणी हृदयातून लसलसतो नव अंकुर। ओघळले बनशिशिरी कोकिळ रव मधुप्रहरी। प्राचीवर सोनसळी रेघ नवी बघतो मी। गीत नवे गातो मी, गीत नया गाता हूँ। मन विदीर्ण स्वप्नांची, मन विदीर्ण स्वप्नांची साध कोण ऐकणार। शब्दों के गहरे समंदर में अर्थों की सुंदर सीप है।
एक पुस्तक उजाले का पूरा द्वीप है। कहते हैं कि एक पुस्तक झिलमिलाते दियों के समान होती है जो अंधियारे मन में उजाला भर देती है। और जब एक लेखक अपने अनुभवों को, अपनी ज़िंदगी के संघर्षों को आत्मकथा के माध्यम से पाठकों तक पहुंचाता है तो वो एक किताब न जाने कितने हारे हुए मनों को सहारा देती है, उन्हें प्रेरित करती है। और भारतीय साहित्य में आत्मकथाओं के इसी महत्व पर 5वें दिन कबीर सभागार में एक बड़े ही सार्थक विमर्श का आयोजन हुआ, जिसे पाठकों की और श्रोताओं की भरपूर सराहना मिली। मुझे ऐसा लगता है कि गुजराती में करीब 300 आत्मकथा लिखी गई, मगर आत्मकथा स्वरूप की जो कला सिद्धि जिनमें दिखाई देती हो, इतनी आत्मकथा तो 15 या 20 ही हो सकती है। वो बाकी की ज़्यादातर आत्मकथा ऐसी है, किसी में 1 साल का, किसी में 10 साल का, किसी में यौवन काल का, किसी में जीवन के उत्तरार्ध का अनुभव लिखा हुआ, तो सर्वांग संपूर्ण आत्मकथा तो बहुत कम मिलती है। क्या आपने कभी किसी मूर्तिकार को देखा है? एक बेजान से पत्थर या मिट्टी के टुकड़े को वो अपनी मेहनत से, साधना से, लगन से कितनी सुंदर आकृति या मूर्तियों में ढाल देते हैं। हमारे शब्द शिल्पी भी इसी तरह अपनी मेहनत से, लगन से इन शब्दों को यादगार किस्से, कहानियों और कविताओं में ढाल देते हैं। और इसीलिए इन लेखकों का, साहित्यकारों का, कवियों का पूरी दुनिया में इतना सम्मान होता है। और उसी सम्मान का मंच बना है साहित्य उत्सव। आइए अब आपको सुनवाते हैं उन लेखकों की बातचीत जिन्होंने हमारे माध्यम से पाठकों तक, श्रोताओं तक अपने मन की अभिव्यक्ति पहुंचाई। संस्कृत कविता के लिए मुझे साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। साहित्योत्सव जो साहित्य अकादमी का वार्षिक उत्सव है, उसमें मैं पिछले अनेक वर्षों से शिरकत करता रहा हूँ। यह देश के साहित्य के आयोजनों में से एक महत्वपूर्ण आयोजन है। यहाँ देश भर के 24 भाषाओं के साहित्यकार इकट्ठा होते हैं और जो मुख्य पुरस्कार साहित्य अकादमी का है उसे 24 भाषाओं के जो लेखक जो प्राप्त करते हैं वे भी यहाँ उपस्थित होते हैं और उनसे बातचीत की जाती है। तो भारतीय साहित्य की वर्तमान स्थिति को जानने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण समारोह है। और यहाँ जो 1 सप्ताह तक अलग अलग सत्रों में साहित्य के विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होती हैं, वो साहित्य के बारे में आम लोगों को जागरूक बनाने के लिए बहुत उपादेय हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा चुकी हैं, लेकिन उनका जो संघर्ष है वो कम नहीं हुआ है, बल्कि कई गुना बढ़ गया है। तो जो हमारा साहित्य है ये हमें एक ऐसा मंच देता है और ख़ास कर पे जो कविताएं हैं वो हमें लेखन के माध्यम से अपने जज्बातों को दुनिया के सामने परोसने का मौका देती हैं। तो इसी माध्यम से मैंने अपनी कविता किताबों से कितना कमा लेती हो साहित्य अकेडमी के दुनिया के सबसे बड़े कार्यक्रम में प्रस्तुत की, जिसे लोगों ने बहुत सराहा। इस उत्सव में देश के काफ़ी जगह से काफ़ी लोग आया हुआ है। लिटरेचर हो, साहित्य के लोग हो या पढ़ने वाले लोग हो, सभी के बीच बड़ा अच्छा लगा हुआ है। और मेरा जो किताब साहित्य अकादमी के लिए निर्वाचित हुई थी पहले, वो थी आकाश के छवि और अन्य कहानियाँ। तो असमिया का किताब थे और अच्छा लगा कि साहित्य अकादमी वाले ऐसा एक माहौल बना के रखा है जिसमें सभी उम्र की सभी लोग आके मिले हुए हैं। मेरी किताब मन दी चिप नूं इस बार भारतीय साहित्य अकादमी का अवार्ड दिता गया। ये मेरी किताब सारे नਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਨਵੀਂ सोसाइटी ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ਦਾ दखल ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, किस तरह है, ਉਹਦੀਆਂ पॉजिटिव ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਕੀ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪੋਇਮ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਾਣ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, मैं ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। राजस्थानी भाषा साहित्य आज पूरी दुनिया में आप एक न्यारी पहचान रखे और इन्हीं कड़ी में हमारी राजस्थानी प्रबंध काव्य संग्रह पड़कती प्रीत
जिमें मध्यकालीन राजस्थानी प्रेमाख्यान ने पहली बार एक कविता के रूप में लिखा गया और वह भी एक मानवीय संवेदना और आधुनिक दीठ रे साथे जिन दीठ शू भारतीय साहित्य में आज नवी 21वीं सदी की कविता लिखी जावे 19 दीठ रे आधार माते इन प्रेमाख्याना ने एक नव सृजन रूप में पाछा लिखी जा। राजस्थानी इन प्रेमाख्यान री लोक में आज भी ये जो प्रेमाख्यान है अपना आप में अद्भुत है और अनूठा है। असल में ये सगली प्रेम कथावां जो है एक मनुष्य में एक सीख देवे कि इन पूरी दुनिया ने आज अगर किसी चीज की सबसे ज़्यादा जरूरत है तो वो है प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो आप पूरी दुनिया खत्म हो जावेला। साहित्य उत्सव से ये विशेष टीवी रिपोर्ट। और किसी ने कहा है कि जैसे पौष्टिक भोजन सेहतमंद तन के लिए खुराक होता है, वैसे ही अच्छे, सुंदर और सार्थक शब्द सेहतमंद मन की खुराक होते हैं। और यही खुराक साहित्य उत्सव में आने वाले पाठकों को भरपूर मिली, जहां उन्होंने सार्थक विमर्शों में हिस्सा लिया। तो आइए आपको दिखाते हैं इन पाठकों की राय। एक जो बुक लवर है, जो किताबों से प्यार करते हैं, आज के टाइम पे जब जहाँ डिजिटल युग हो गया है, किताबों को हाथ में पकड़ना और उन्हें पढ़ने का एक जो फीलिंग है वो एक बुक लवर ही समझ सकता है। और यहाँ आकर वर्नैकुलर मतलब जो हमारे देश की अलग अलग भाषाओं की किताबें हैं या कल्चर है, उसको जानना अपनी भाषा में, उसको ट्रांसलेटेड वर्जन उसका पढ़ना, वो सब जो है हमें साहित्य अकेडमी में मिलता है। साहित्य फेस्टिवल जो प्रोग्राम है, ये साहित्य को लेके काफ़ी हम लोगों को और साहित्य के विद्यार्थियों को लोगों को काफ़ी जागरूक करने वाला है और ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए। तो इससे क्या है कि जो विविध भाषाओं के प्रोग्राम है, इससे और जानने और समझने को मिलता है। और इसमें क्या है कि चाहे उसके आदिवासी लेखन हो, दलित लेखन हो, स्त्री लेखन हो और विविध भाषा के जो प्रोग्राम हैं, वो इन सब को जब संचालित करते हैं तो इससे और जागरूकता फैलती है और लोग इससे जुड़ते हैं। साहित्य उत्सव के छठे दिन भी विभिन्न सभागारों में सार्थक विमर्श हुए। वाल्मीकि सभागार में उर्दू के जाने माने साहित्यकार गोपीचंद नारंग जी के जीवन और कृतित्व पर एक सार्थक विमर्श का आयोजन हुआ, जिसमें गुलजार साहब भी सम्मिलित हुए। इसके साथ ही मीराबाई सभागार में 21वीं सदी में कविता के स्वरूप पर चर्चा हुई और कवियों ने अपनी कविता भी सुनाई। तो वहीं वेद व्यास सभागार में भारतीय भाषा का संरक्षण क्यों होना चाहिए, इस विषय पर एक परिसंवाद रखा गया। छठे दिन क्या रही साहित्यिक गतिविधियां, आइए आपको दिखाते हैं विभिन्न सभागारों की कुछ झलकियां। without letting go of disability. Now, he's brought in the intersections here of disability and queerness and homosexuality. Religion, Parsi, I told you already. You can then bring in gender for people, right? So you can bring gender, you can bring in religion, community, caste. All these are intersections in all our writings and all our lives. You're not simply, or I'm not simply so and so.
so and so, belonging to this community, belonging to this caste, this language group, this area, this level of disability, and this includes, of course, as I said, all gender and then sexuality. It carries on. To be reduced to just one aspect of this, to be simply lame, to be simply deformed, to be simply blind, to reduce people to just that disability is also not doing justice to anyone. गोपीचंद नारंग माबाद जदीद अदब और तनकीद की नई लहर के रूह रवां हैं। उनका तनकीदी और फ़िक्री शाहकार साख्तियात, पसाख्तियात और मशरिक़ी शेरियात उर्दू की तनकीदात आलिया में एक हैदाफरी मानवियत व अहमियत का मीन है। एक सदी कबल 1893 में अवलीन तनकीदी और नज़रियाती कारनामा मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का मुक़दमे शायरी शाये हुआ था। साहित्य अकादमी का एक नियम ये है कि आने वाला जब सत्र शुरू होता है तो उसका चयन जाने वाला करता है। पूरी दुनिया में जितने बुत हैं वो सब शायरों के, अदीबों के हैं। अगर कभी किसी नक्काद का बुत लगेगा तो नारंग साहब का लगेगा। A diary. At first they stripped them of their clothes and jewelry, even the gold from their teeth. Then they cut their hair, sending them to a lair, the gas chamber of Auschwitz. In Birkenau they make them toil in fields, extracting all they could. Then further to Dachau, to be gassed en masse. This was a horrific final solution. The Jews were made to suffer, while the whole world just looked away. We who watch said never again. But after what we have seen, why do you repeat that scene? There is a little girl whose diary I would like to read, for whom I plead. Please spare this young girl. She writes in Arabic of the time when the skies closed upon her, her mother and father wrapped in a shroud. She is not proud. She has no control over Hamas or anything. She's just a lonely, helpless girl who wonders what became of her home and world. Language is an essential component of the past. So each time we lose something, we are losing ourselves or a part of ourselves. So, let's keep this question, where does language feature in this whole thing? And let me now look at the contemporary world. So, I'm using English to speak. I might use a bit of Hindi here. I might be using something else at home. I may be using a mixture of all of them. शब्द तुम बनो सरिता, प्यासे मन का ताप हर लो, शब्द तुम बनो उजाला, इस जगत का तिमिर हर लो। साहित्य उत्सव में छठे दिन भी बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक समाज में साहित्य सृजन को लेकर आ रही चुनौतियों और उसकी उपलब्धियों पर सार्थक विमर्श हुए। साथ ही लेखकों ने संवाद किया और पाठकों के साथ उनकी बातचीत भी हुई। क्या कुछ खास रहा साहित्य उत्सव में छठे दिन? आइए आपको दिखाते हैं इस विशेष टीवी रिपोर्ट में। ये साहित्य अकादमी की तरफ से बहुत अच्छी पहल हुई है, क्योंकि विकलांग विमर्श एक नए विमर्श के रूप में अभी अपने घुटनों के बल चल रहा है, और इस तरह की जो पहल है मुझे लगता है कि अपनी रफ्तार पाने में सहायक होंगी। फेस्टिवल लेटर्स 2024 में आकर बहुत अच्छा लगा, खुश लगा। हमारा देश ने हम दिव्यांग लोगों के लिए इतना मनी व्यवस्था की है, तो ये सबके लिए मैं देश की व्यवस्था को, प्रशासन को धन्यवाद देता हूँ। और साहित्य अकादमी के प्रोग्राम में
ये मेरा सेकंड टाइम है, पहले भी आए थे। तो मेरा 2 बुक पब्लिश्ड है, एक है मेरा भाव तरंगहरू कविता संग्रह, और फिर मेरा वाइफ के साथ मैंने कंबाइंड पब्लिकेशन है, तो उसका नाम है सरोजा अर्जुन। और मेरा दूसरा बुक्स भी आ रहा है, वो है भावना का तपकना, आस्था का तपकना। तो बहुत अच्छा लगा। इस प्रोग्राम में आज भारत का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव में भाग लेने में बहुत खुश हूँ। और इस प्रोग्राम में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आई हैव पब्लिश्ड ऑलरेडी 1 बुक्स ऑफ पोइट्री। साहित्य अकादमी को हृदय से, हमारा हृदय से हम पूरा आभारी है, क्योंकि इतना बड़ा महोत्सव में आप लोग ने इतना प्यार दिया, प्रेम दिया। Celebration of life is nothing but celebration of poetry. Poetry is nothing but celebration of life. All literature springs from life only. On this earth, life is very important. Existence is very important. And we are coming together from all different languages. So nearly 1,000 writers are gathered here, and we are celebrating the greatness of this globe. The national and internationally we are celebrating. We are celebrating and telling that life is everything. Without life there is nothing. This globe is wonderful. This earth is wonderful and beautiful. This is a very privileged thing to me to be a part of literary festival organized by Sahitya Academy. तो हम इस फेस्टिवल के बारे में अक्सर सुनते थे, तो ये फर्स्ट टाइम है कि हमें यहाँ पे इसका पार्ट बनने का मौका मिला। और जब हम लिटरेचर पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लैंग्वेज पे बात करते हैं, लैंग्वेज की बात सुनते हैं, और ख़ासकर यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये थी कि अलग अलग भाषाओं के, अलग अलग संस्कृतियों के लेखकों को मिलना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, उनके विचारों को सुनना। तो मुझे जो लगता है कि जो हम भारतवर्ष की बात करते हैं, तो जो विभिन्नता में जो एकता है वो यहाँ पे देखने के लिए मिली। ये तो साहित्य का महाकुंभ मैं इसे कहूँगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष की लगभग सब भाषाएं, वहाँ के सारे रंग, सारे फ्लेवर एक साथ आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही सुंदर, और जो हमारी विशेषता भारतवर्ष की है कि विविधता में एकता, तो वह अनुभव हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लोग पूरे भारतवर्ष के एक साथ मिलें, ये बहुत कम हो पाता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही सुंदर अनुभव है। ये बड़ा सामान्य सवाल है जो आप सबसे पूछ रहे हैं, लेकिन सबकी अनुभूतियाँ यहाँ आकर बहुत अद्भुत हैं। और ये एक तरह से साहित्य का महाकुंभ है जो हर वर्ष साहित्य अकादमी लगाता है। और इसमें नई थीम साहित्य को लेकर नौजवानों के लिए अलग प्रेरणा, और जिस प्रकार पूरी साहित्यिक विरासत को साहित्य अकादमी इस साहित्य महोत्सव के माध्यम से प्रदर्शित करता है पूरे लगभग 1 सप्ताह के लिए, वो वास्तव में देश की धरोहर है। और साहित्यिक विषयों के माध्यम से राष्ट्र की, संस्कृति की, शिक्षा की, पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों को और उनका समाधान क्या हो, ये बहुत व्यापक चिंतन मनन यहाँ होता है। और प्राचीन काल में जिस तरह नैमिषारण्य में शुक, शौनक आदि हजारों ऋषि एकत्र होते थे और भारत की, इस देश की, पूरे जम्मू द्वीप की सामाजिक राष्ट्रीय स्थितियों पर चिंतन करते थे, और उसमें से समाधान का जो नवनीत निकलता था वो पूरे मानवता के लिए हितकारी होता था। और ऐसे ही मुझे लगता है कि साहित्य अकादमी के इस साहित्य महाकुंभ से जो नवनीत निकलेगा वो पूरे मानव समाज के लिए, पूरे वैश्विक चेतना के लिए बहुत हितकारी होगा, समृद्धि कारक होगा। यहाँ पे आके बहुत अच्छा अनुभव रहा। यहाँ पे जो साहित्य कला एकेडमी ने जो भी प्रोग्राम किया है बहुत ही अच्छा किया है, जो कि काबिले तारीफ़ है। और मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। भारतीय साहित्य ने भारत की संस्कृति, लोक जीवन, गीत संगीत, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, नवाचार, बदलती बयार, इन सभी विषयों को लेकर जो यात्रा शुरू की, उस यात्रा में लगातार नए अध्याय जुड़ते जा रहे हैं। हर पड़ाव
कुछ नया अनुभव लेकर आ रहा है और इसका हर यात्री सृजन की साधना में अपने अनुभवों को इसमें जोड़ रहा है। इन्हीं रंगों को समेटे हुआ था साहित्य उत्सव, जिसके 6 दिन साहित्य सृजन और अभिव्यक्ति के रंगों से रंगे हुए थे। उम्मीद है हमारा ये कार्यक्रम, हमारी ये विशेष टीवी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। डीडी भारती पर अभिव्यक्ति, सृजन, रचनात्मकता की रंगोली सजती रहेगी। ऐसे ही सार्थक कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।